नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी में मैंने आप सभी को कहा था आपको ऐसे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी जिसके आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और ये आज सत्य साबित हुआ। जी हां, गृह विभाग में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से पद है और उसकी क्या योग्यता है। साथ ही साथ हम वन रक्षक भर्ती और बिजली विभाग की भर्ती, साथ ही साथ सीजी पुलिस की भर्ती, हम तीनों पर जो अपडेट है हम उस पर बातचीत करेंगे। तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाए सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग जो वन रक्षक भर्ती से संबंधित पूछ रहे थे, तो उन सभी को मैं यही बताऊंगा कि जो विभाग से अपडेट मिल रहा है कि पूरी जो चीज़ें हैं वो रेडी है। जिन कमेटियों का मैंने आपको कुछ दिनों पहले गठन बताया था कि इन कमेटियों ने गठित हुआ है, और जो आगे का प्रोसीजर है वो जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव है, तो कुछ इलाकों में क्या है, आचार संहिता घोषित हो गई है कुछ इलाकों में। तो जो कुछ इलाकों में जब आचार संहिता घोषित हो गई है, जैसे कि एक एग्जाम्पल सारंगगढ़ में अभी चुनाव होने वाले हैं, रिसाली, भिलाई, चरोदा, इन सब ही क्षेत्रों में है चुनाव होने वाले। तो जैसा कि वन रक्षक भर्ती जो निकलती है वो निकलती है वन वृत्त के वाइज, जैसे कि रायपुर वन वृत्त, दुर्ग वन वृत्त, बिलासपुर वन वृत्त और सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर वन वृत्त और जगदलपुर वन वृत्त। तो यहाँ पे उन सभी में कुछ न कुछ इलाकों में आ रही है बाधा। तो इसी बाधा को बोलना चाहिए कंप्लीट करने के लिए, या इसी बाधा को दूर करने के लिए वहाँ पे जवाब तलब हुआ है। और जैसे ही ये बाधा दूर होगी, वो वन रक्षक की जो 300 पदों पर 291 पदों पर जो भर्ती है उसका जो विज्ञापन है आपको तुरंत देखने को मिलेगा। पूरी चीज़ें तैयार है, परंतु ये क्षेत्र वाइज जो निकल रही, इसी वजह से ये चीज़ रुकी गई है, परंतु इसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और इसका तुरंत जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में जो बोलना चाहिए भर्ती के लिए था, तो देखिए वहाँ पे आप सभी को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि 30 नवंबर तक जो है वो टेंडर प्रक्रिया जारी हो रही है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है भाई। पुलिस का मेन जो थे बोलना चाहिए अवस्थी जी, उनको हटा के अशोक जुनेजा जी है। तो अब कोई नए आदमी, नए कर्मचारी जब उस पद में आते हैं, उस पोस्ट में आते हैं, तो उन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है कि अभी विभाग में चल क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बोलना चाहिए, जैसे ही उनको समझ आएगी तुरंत बोलना चाहिए वो अपडेट कर देंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि पुलिस विभाग में उनके लिए मतलब भर्ती हो। वो अशोक जुनेजा जी स्वयं चाहते हैं कि इस विभाग में जो आधुनिकीकरण, उनका जो आधुनिकीकरण पर उनका जोर है, और वो बहुत जल्द इन सभी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन के लिए आदेश देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में सीजी पुलिस भर्ती के लिए जो आपका टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। इसके पीछे दो कारण हैं। कारण ये बताया जा रहा है विभाग से कि एक जो है विधानसभा जो अभी सत्र चलेगा 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, तो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर में फिर से ये मांग उठेगी, ये बात उठेगी कि यहाँ पे जो प्रश्न लगे हैं कि जब 2018 में पुलिस भर्ती निकली था तो अभी तक उसका क्या हुआ, उसके क्या परिणाम हुए। तो इसी वजह से विभाग जो है जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करेगा और तुरंत जो है इसका टाइम टेबल, एटलीस्ट टाइम टेबल घोषित कर देगा कि इस तारीख को ये चीज़ें होंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर विभाग से निकल के आ रही है कि विधानसभा सत्र होने के कारण जो प्रश्न है वो तुरंत जो है इसके लिए बोलना चाहिए टाइम टेबल घोषित हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। तीसरा था बिजली विभाग भर्ती। बिजली विभाग में जो लाइनमैन का रिजल्ट है उससे संबंधित, और जेई और डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप सभी के लिए क्या चीज़, आपका एग्ज़ाम। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें लाइनमैन भर्ती से संबंधित, तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है कंप्लीट हो चुकी है। जो इसके फिजिकल की जो है तैयारी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ उसके रिजल्ट जारी होने के इंतज़ार है। रिजल्ट कभी भी जारी हो जाएगा, आप सभी को मैं बता दूं, इसका रिजल्ट कभी भी जारी हो जाएगा। आप क्योंकि बिजली विभाग में स्वयं कर्मचारियों की कमी है, तो इस वजह से बिजली विभाग तुरंत जो है इस भर्ती को कंप्लीट करेगा। जो शुरुआत है लाइनमैन से होगा, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर की तैयारी चालू होगी। तो ये जो चीज़ें हैं फिलहाल अभी सबसे महत्वपूर्ण है
आपका लाइनमैन का रिजल्ट, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि ये है बोलना चाहिए जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइम टेबल है, जो परीक्षा है, वो भी आपका, इसका भी जो बोलना चाहिए टाइम टेबल बहुत जल्द आएगा। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ शासन का मेन मोटिव है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। नई भर्तियां तो होना ही तय है, परंतु पुरानी भर्तियां, जैसे कि आपने देखा विधानसभा जो सहायक ग्रेड 3 था विधानसभा का, जो निकला था 2019 में, उसका जो क्लियर किया गया, सीजी पुलिस का क्लियर किया गया, इस प्रकार से पुरानी जो भर्तियां रुकी हुई थी उसको कंप्लीट जल्दी जल्दी किया जा रहा है। अब जो है नई भर्तियां होगी तो पुलिस जो बोलना चाहिए बिजली विभाग में बिजलियां आपको तुरंत जो है देखने को मिलेगी। नई भर्तियां का मतलब उसका जो टाइम टेबल है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि जो बिजली विभाग है उसका भी पूरा तरीके से रेडी हो चुका है और वो कभी भी साइट में डल सकता है। तो आप रेगुलर साइट चेक करते रहिए, कभी भी वो नोटिफिकेशन आ सकता है, पहली बात। अब हम बात करते हैं, आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो सेवा परीक्षा है उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी हो जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ये आज के नवभारत पेपर में भी आया है और मैंने भी आपको करीबन एक सप्ताह पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 160 से 170 पदों पर जो है वो भर्ती का विज्ञापन निकलेगा और हुआ भी करीबन वैसी। यहाँ पे भी पेपर में बताया कि 163 168 पद जो है वो संभावित है, आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसा ही भर्ती का विज्ञापन बोलना चाहिए विभाग से जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे ये इंक्लूड होते जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में कल जो है इसका पूरा हम विस्तृत विज्ञापन आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। साथ में यहाँ पे आज जो मैं नोटिस लेके आया हूँ ये जो है राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, नया पद है ये, और ये जो नया पद है ये आज तक इसकी भर्ती कभी भी छत्तीसगढ़ में जो बोलना चाहिए पीएससी ने आज तक कभी नहीं की है और ये फर्स्ट टाइम है जो हो रहा है। तो इसके बारे में हम योग्यता भी जान लेंगे और योग्यता के साथ साथ देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। ये जैसे कि आपने देखा कि सीएमओ का पोस्ट जो है आया था कुछ दिनों पहले, आपने देखा कि आप लोगों ने पेपर भी दिलाया था सीएमओ का। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी जो राज्य सेवा परीक्षा निकला था 2019 का, उसमें सीएमओ का पोस्ट जोड़ दिया गया था, उसके लिए अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया था। तो ये पूरा का पूरा सीजीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पद को अलग ले ले और कौन से पद को सीजीपीएससी के साथ इंक्लूड करके ले लीजिए। तो ये जो पद है ये चाहे तो सीजीपीएससी बोलना चाहिए जो 26 नवंबर मतलब कल जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है उस पर उसको इंक्लूड करके निकाल सकता है या फिर इसके लिए अलग से भर्ती ले सकता है। ये पूरा का पूरा सीजीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक था और अब हम बात करते हैं उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप सभी को वो पूरी जो पोस्ट है वो चीज़ें समझ आ जाएगी। तो आप चलिए हम उस जानकारी को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन यहाँ पे गजट में प्रकाशित हुआ है, डेट है 25 नवंबर आज की तारीख है और जो जहाँ पे जब अधिसूचना जारी हुई तो ये 17 नवंबर की डेट है, परंतु आज जो है ये जारी किया गया है 25 नवंबर 2021 को। यहाँ पे बताया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के जो अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा नगर सेना में भर्ती की जो शर्त है उसमें निम्नलिखित परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि ये जो नियम है छत्तीसगढ़ नगर सेना सेवा भर्ती नियम 2021 कहलाएगा। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से जो है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि परिभाषा और ये सब चीज़ें जो बताई गई, देखिए आयोग का मतलब समिति, परीक्षा, राज्यपाल, शासन, इस टाइप की पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो सेवा का गठन है यहाँ पे जो है इस प्रकार से होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जानने के लिए भर्ती का तरीका, भर्ती कैसे होगी। भर्ती क्या है, प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, सेवा के सदस्यों के पदोन्नति द्वारा और प्रतिनियुक्ति के द्वारा, 3 तरीक़ों से भर्ती होगी। हमारा मेन मोटिव है सीधी भर्ती कैसे होगी इस परीक्षा में। इस प्रकार से देखते हैं आगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती हेतु पात्रता, यहाँ पे जो पात्रता है मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 35 वर्ष है जनरल कास्ट वालों के लिए, परंतु जो ST SC OBC वालों है उनके लिए जो है मैक्सिमम जो है वो 40 साल दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे वही चीज़ बताई है 38 वर्ष और मैक्सिमम बताई गई है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे कि
यहाँ पे राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, यहाँ पे ऐसे लोगों को भी क्या है छूट दी जाएगी। एनएसएस में है, एनसीसी में है, इस प्रकार से जो है वो चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। तो देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, यहाँ पे अनुसूची 3 में जो है वो दर्शाई गई है। इसका चिकित्सा परीक्षक मान के चलिए यहाँ पे स्नातक ही है जो है। इसके बाद निर्भरताओं में यही है कि जो है आपका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्भरता में क्या क्या है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा जो सीधी भर्ती होगी उसमें जो है बोलना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा शासन द्वारा आयोग के परामर्श पर समय पर जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। आयोग मतलब लोक सेवा आयोग। सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के उपबंध शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भर्ती का तरीका समझ आ गया होगा, किसके माध्यम से होगा, CGPSC के माध्यम से होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो सूची है वो भी बताया गया कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी। इसके साथ साथ पदोन्नति तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम फिलहाल सीधी भर्ती के बारे में देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चयन सूची कैसे बनेगी और परीक्षा अवधि कितने साल की होगी, तो वही 3 साल 70, 80, 90% जो स्टाइफन मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं जो पद है, जैसे कि ये सारे पद हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे काम के पद है द्वितीय श्रेणी, क्योंकि ये जो है ये पूरे जो है ऊपर ये आएंगे आपके UPSC से। कहाँ से आएंगे, UPSC से आएंगे, या तो पदोन्नति से होंगे या तो प्रतिनियुक्ति से होंगे। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी है ना, द्वितीय श्रेणी में आपको कौन लेगा, CGPSC लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी सैलरी बता दी गई, पुनरीक्षित वेतनमान भी बता दिया है। अब देखिए जिला सेनानी का जो पद है वो 28 पद है। ठीक है, क्वार्टर मास्टर का 1 पद, कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर का 1 पद, मुख्य अनुदेशक का 1 पद। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी के 1 पद। तो ये जो हो गए यहाँ पे भर्ती होगी। इन सब पदों की जो है टोटल कितने पद हो गए, ये 31 और ये एक टोटल कितने हो गए, 32 पद। अब देखिए आगे देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया मतलब अब जो 32 पद है या टोटल इसमें से कितने पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और कितने पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अतिरिक्त प्रधान सेनापति तो अभी बताया नहीं, तो 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे। वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, सेनानी, संभागीय सेनानी, ये भी जो है आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे। ये आता है जिला सेनानी। जिला सेनानी जो टोटल 31 पद है ना, जिला सेनानी, क्वार्टर मास्टर, कनिष्ठ ऑफिसर, मुख्य अनुदेशक, उसमें जो 67% है वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। लेकिन 33% जो है वो आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जो कि CGPSC लेगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, इसके साथ ही ये जो लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी है उसमें भी वही चीज़ लागू होगी। यहाँ पे बताया कि प्रतिनियुक्ति पर। ठीक है, इसके बाद ये जो है देखिए जिला सेनानी, क्वार्टर मास्टर, कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, मुख्य अनुदेशक, इसके लिए जो विहित शैक्षणिक अर्हता है वो है आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है, तो ये जो है आपके CGPSC में भी आ सकता है ये पद, जो है अभी राज्य सेवा परीक्षा में भी आ सकता है, और चाहे तो CGPSC इसका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। ये पूर्णतः CGPSC के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से, अगर वो चाहे तो वो अभी जो हाल ही में 26 नवंबर को निकलने वाला नोटिफिकेशन उसके साथ निकाल सकता है, या तो फिर जो इसके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। पूरी की पूरी ये जो है CGPSC के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जनरल कास्ट वालों के लिए 21 वर्ष 35 वर्ष है और इतने सारे पद, मतलब आपके ये सब पद आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है कि जैसे कि विभागीय पदोन्नति में क्या क्या होगा। तो ये सब विभागीय पदोन्नति है, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधी भर्ती से संबंधित है, और ये जो है आखिर में ये सब चीज़ें। ठीक, तो ये था पूरा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।